नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे इस वक्त की हेडलाइंस। सीएम धामी का बड़ा फैसला, धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित होंगे रघुनाथ, लक्ष्मण और सीता मंदिर। हल्द्वानी में निःशुल्क जन आरोग्य महाकुंभ 2026 का आयोजन, 561 मरीजों में लिया स्वास्थ्य लाभ। मंगलौर में बड़ा सड़क हादसा, हरियाणा रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, कई महिलाएं घायल, पुलिस मौके पर पहुंची, हाईवे पर लगा लंबा जाम। टिहरी झील में फ्लोटिंग हट आंधी से स्थिर, एसडीआरएफ ने 30 लोगों को सुरक्षित निकाला। चारधाम यात्रा के 14वें दिन 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। सोनप्रयाग में शटल वाहनों के लिए लंबी कतार, वीआईपी विवाद पर बीकेटीसी अध्यक्ष की सफाई। उत्तराखंड में भर्ती अर्हता पूरी न करने वाले 69 शिक्षक बर्खास्त, पुलिस ने आपको बता दें विभाग ने कहा कोर्ट के आदेश के बाद की कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां सांसद अजय भट्ट ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैथलैब को लेकर कहा कि कुमाऊं जैसे बड़े क्षेत्र में अब तक कैथलैब का न होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने बताया कि कोटाबाग स्थित आर्मी यूनिट के सहयोग से इस परियोजना के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, जिसमें 9 करोड़ रुपए मशीनों के लिए और 3 करोड़ रुपए स्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सांसद ने अस्पताल में शीलन की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह समस्या जल्द दूर की जाएगी, क्योंकि जर्मन तकनीकी से बनी मशीनों पर फंगस का असर पड़ सकता है, जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि कैथलैब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ के लोगों को अब बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस दौरान सांसद ने विश्व प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर AP यादव भी बातचीत की, बताया कि जल्द ही दिल्ली में बेहतर विशेष डॉक्टरों की तैनाती पर निर्णय लिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो जल्द ही हल्द्वानी में ही दिल के गंभीर रोगों का इलाज संभव होगा। आता हूं तो आपको कॉल करूंगा, अगर आप इंडिया में होंगे तो आपसे आपकी कृपा हो जाएगी तो हैव ए कप ऑफ टी। कैथलैब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब मैंने देखा कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी यहाँ पर अभी तक मेडिकल कॉलेज समेत कई जगहों पर भी सरकारी हॉस्पिटल्स में कैथलैब नहीं है और अच्छे क्वालिटी के उतने लैब भी नहीं हैं, तो मुझे प्रेरणा हुई कि इसमें काम करना चाहिए। मैं MOS डिफेंस जिस समय था, उस समय हमको आर्मी की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है यहीं कोटद्वार में है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का सिख समाज और पंजाबी जन कल्याण समिति ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा प्रदेश के अंदर परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में ISBT बनाने पर बोलते हुए परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि ISBT के पूर्व में चिन्हित जमीन पर कार्य रोकने के कारणों की जाँच की जा रही है और दोबारा से बजट जारी कर जल्द ही ISBT बनाया जाएगा। मेरी जानकारी में है ISBT के लिए जगह चिन्हित करी गई थी और वो काम भी वहाँ पर शुरू हो गया था, इसमें कि प्लिंथ और पिलर खड़े हुए थे, तो उसकी जांच चल रही है कि उसमें क्या कारण रहे कि वो रोक दिया गया। तो उसमें दोबारा बजट जारी करके उसको बनाया जाएगा और मैं सोचता हूँ कि ISBT बहुत ज़रूरी है। हल्द्वानी हमारा प्रवेश द्वार है कुमाऊँ का और यहाँ पर जो है काफ़ी यात्रियों का आना जाना है और हमारे पूरे जिलों में जाने के लिए हल्द्वानी एक मैं समझता हूँ कि बेस है हमारा, तो इसको डेवलप करना हमारा कर्तव्य बनता है। या कुछ चेंज किया जा रहा है, फिर सर्वे कराया जा रहा है कि क्या दिक्कत आई, पहले क्यों उसको रोका गया, तो उन सभी चीज़ों का समाधान करके बहुत जल्दी काम शुरू करा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलौर विधानसभा के मंडावली स्थित हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय से खाटू श्याम जाने के लिए 20 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर करतार सिंह भड़ाना ने कहा वे मंगलौर की जनता के पूर्ण रूप से समर्पित हैं और सदैव ऐसे ही रहेंगे। इसी के चलते उन्होंने विधानसभा के क्षेत्रीय लोगों को खाटू श्याम के दर्शन कराने का प्रण लिया और अब तक हजारों लोगों को ये दर्शन करा चुके हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंगलौर की जनता के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि करतार सिंह जैसे लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण विरोधी है, जिसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
बढ़ाने जी का ये धार्मिक आयोजन बहुत मायनों में बहुत लाभकारी है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ धार्मिक यात्रा का एक केंद्र है। लेकिन यहाँ के लोग भी जो खाटू श्याम जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, यहाँ के अनेकों लोग वहाँ जाना चाहते थे और प्रताप जी भराना जी ने उन सबकी मनोकामना को पूर्ण किया है। मैं अपने उनको बधाई देता हूँ। आज 30 बसें यहाँ से गई हैं, पहले भी उनके द्वारा बसें भेजी गई है और भविष्य में भी वो इस काम को लगातार गति देंगे। जिस तरह से प्रताप सिंह भराना पार्टी बोर्ड तय करता है, उसकी प्रक्रिया लंबी है, समय आने को बताइए। सर जो है महिला रक्षा कानपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पुलिस कार्य प्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने आज गांव में महापंचायत करने के बाद कानपुर कोतवाली का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई और एक सब इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित करने की मांग की। कानपुर में एक पोक्सो के अधीन मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के स्थानीय लोगों में आक्रोश था, जिस संबंध में हमारे कोतवाल साहब कानपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते तीनों आरोपी जो उसमें थे उनको जेल भेज दिया गया। इसी संबंध में स्थानीय लोग केस की प्रगति के संबंध में थाने में आए, जिनको हमारे द्वारा बता दिया गया कि इस पर्टिकुलर प्रकरण में क्या परिस्थितियाँ हैं। अभी जो 26 तारीख को एक घटना कानपुर के अंदर हुई और गैंगरेप की घटना थी, जिसमें तीनों आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और एसएसपी हरिद्वार के द्वारा खुद संज्ञान में लेकर इसमें अभी तक जो है इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। और कल शाम भी एक बड़ी कार्रवाई की गई एसएसपी हरिद्वार के द्वारा, जो एक महिला कांस्टेबल लड़की पे दबाव बना रही थी बयान बदलने को लेकर, और चेतक कर्मी उन दोनों को भी लाइन हाजिर किया गया है। उसमें सर्व समाज ने इकट्ठा होकर उसकी पूरा सहयोग देने के लिए वायदा किया और जो त्रुटियाँ थी उसके लिए थाने पाए और सीओ साहब से एसओ साहब से वार्ता की गई। उन्होंने 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन में हम जो भी कमी है उन्हें पूरी कर देंगे। जो भी जिस पुलिस वाले ने भी इसमें कारस्तानी की है और न्याय नहीं मिला, उस पुलिस पर उनका इलाज किया जाए। जिहादियों ने जो गैंगरेप किया उसके विषय में थाना पहुँचे हैं और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब से वार्ता हो गई है, एसपी दियाज साहब से वार्ता हो गई है। इसमें जो भी अन्य दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो जिहादी यहाँ अलग अलग गांव से अलग अलग जगह से आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होगा और इसमें एक जो पुलिस विभाग का एक अधिकारी है उसका भी नाम आ रहा है। उधम सिंह नगर पुलिस ने मुख्यमंत्री के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, एसएसपी अजय गणपति के नेतृत्व में महज 1 महीने में जिले भर में 55 मुकदमे दर्ज कर 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए की मूल्य की नशीली सामग्री बरामद कर तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सख्त कार्रवाई के चलते काशीपुर ITI, बाजपुर और जसपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों से 581 किलो गांजा, 714 ग्राम स्मैक, 1 किलो चरस और भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन व गोलियां जब्त की गई हैं। विशेषकर ITI थाना पुलिस ने 106 ग्राम स्मैक के साथ 5 तस्करों को दबोचा है। वहीं काशीपुर कोतवाली ने भी 7 अभियुक्तों को जेल भेजा है। एसएसपी के कड़े निर्देशों के बाद नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में पिछले 1 महीने में जनपद उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के तहत कुल 55 FIR लॉन्च हुए और 68 नशा तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें कुल 2.5 करोड़ से भी अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी सुनिश्चित की गई, जिसमें 581 किलोग्राम गांजा, 1 किलोग्राम चरस, 715 ग्राम स्मैक तथा नशीले इंजेक्शन और नशीले गोलियों का समावेश है। इस कार्रवाई के बाद अगले चरण में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत तथा पिट एंड डिफेंस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा जो अपराधी नशे के कारोबार में लिप्त है उनके संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां लक्सर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ दिया। आपको बता दें, SDM मनीष शुक्ला खुद टीम लेकर सड़कों पर उतरे हैं और कई जगहों से अतिक्रमण हटवाया है। नगर के कई मोहल्लों में सड़क तक अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। आज SDM अनिल शुक्ला ने नगर पालिका परिषद
नगर पालिका पुलिस और राजस्व टीम के साथ अभियान शुरू किया। सबसे पहले गोवर्धनपुर रोड और रेलवे ब्रिज के नीचे से अतिक्रमण हटाया गया। सड़क पर दुकान का सामान फैलाकर बैठे व्यापारियों का सामान हटवाया गया। कुछ व्यापारियों के चालान भी काटे गए। एसडीएम ने ज्यादातर कारोबारियों को खुद अतिक्रमण हटाने के लिए मोहलत दी है। चेतावनी दी कि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाए तो जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन का कहना है अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। हाँ, मेन तो यह था कि जो फ्लाईओवर जो ब्रिज है हमारा, उसके पास एक डिवाइडर है। लोगों ने शिकायत की थी कि ये डिवाइडर बहुत नीचा है और ऊपर से लोग आते हैं तो इसमें भिड़ जाते हैं। तो हमने जो है उसी समय एनएच को बोला है कि इसको थोड़ा ऊंचा करो और यहाँ पर जो है साइनिंग का कुछ लगाओ जिससे लोगों को दिखे। और उसके बाद जो है बाजार का निरीक्षण किया गया। पुल के नीचे भी हमने थोड़ा जो है इंक्रोचमेंट हटाने का प्रयास किया। लोगों के द्वारा कहा गया कि थोड़ा टाइम दे दीजिए, 1 सप्ताह का, हम लोग खुद ही हटा लेंगे। और इसके पश्चात जो है पुराना मार्केट जो लक्सर है वहाँ पर जाम की स्थिति रहती है और जो है फायर ब्रिगेड आज की गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं। तो उसका आज हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया और लोगों को चेतावनी दी गई कि कल से जो है इसके बाहर, नाली के बाहर जो है अपनी दुकानें न बढ़ाएं। दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ लोग नाली के बाहर दुकान नहीं लगाएंगे तो आने जाने लोगों को परेशानी नहीं होगी, बाजार भी हमारा। धर्मनगरी में दहशत और सोशल मीडिया पर वर्चस्व कायम करने की कोशिश करने वाले कथित पिल्ला गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन प्रहार के तहत कनखल थाना पुलिस ने गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह गैंग इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना दबदबा दिखाने के लिए मारपीट और हुड़दंग के वीडियो वायरल करता था। युवाओं के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई ने क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस ने गैंग द्वारा इस्तेमाल की जा रही 8 मॉडिफाइड बाइक को भी मौके पर सीज कर दिया। पर्यटन नगरी लैंसडाउन के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से 100 करोड़ के पैकेज की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि लैंसडाउन की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा इसके विकास के लिए 100 करोड़ की धनराशि जारी की जाए ताकि लैंसडाउन को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लैंसडाउन का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, जो जायज नहीं है। से उजड़ता हुआ लैंसडाउन है तो उसको बचाने के लिए इसका नाम लैंसडाउन रखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी इसके प्रति एक आकर्षण बना हुआ है। और मेरी सरकार से भी मांग है, मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी हमने समय लिया हुआ है, लैंसडाउन का एक डेलीगेशन मिलने वाला है। हम उनसे भी कहने वाले हैं कि यहाँ के लोगों की जो आर्थिकी बिगड़ रही है और जो यहाँ पे रहने वाले लोगों के मकान खाली कराए जा रहे हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और कम से कम एक 100 करोड़ का पैकेज लैंसडाउन के विकास के लिए केंद्र सरकार को देना चाहिए। देहरादून में तेज हवा के चलते अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है। फायर स्टेशन की टीम ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए रास्ता साफ किया है। फायर स्टेशन देहरादून के अनुसार 3 मई को सुबह 10 बजे VFT से सूचना मिली कि ONGC कॉलोनी गेट कोलागढ़ के बाहर पेड़ गिर गया है। पेड़ के नीचे कार भी दब गई। फायर यूनिट ने वुडन कटर से पेड़ को काटकर रास्ता सुचारू किया और कार को सुरक्षित बाहर निकाला। रुद्रपुर में वार्ड नंबर 31 ईश्वरी कॉलोनी अलायंस कॉलोनी में मकान निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। आपको बता दें, दरियानगर निवासी इमरान अंसारी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में खरीदे गए अपने रजिस्ट्री शुदा प्लॉट पर मकान निर्माण शुरू करने पर कुछ लोगों ने विरोध किया। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया, गाली गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। साथ ही प्लॉट को सस्ते दामों में बेचने का दबाव भी बनाया। इमरान अंसारी ने कहा कि क्षेत्र में पहले से कई मुस्लिम परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस ने सीजन की तैयारी पूरी कर ली है। वीकेंड में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस समेत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। पहाड़ों में गर्मी
का सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वीकेंड में नैनीताल और कैची धाम में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस एक्टिव मोड में है। इस वीकेंड में नैनीताल और आसपास के क्षेत्र, स्पेशली कैची धाम में जिस ढंग से पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब पर्यटक सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस के द्वारा भी पर्यटन सीज़न के लिए अपनी तैयारियां की गई हैं। इसमें जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के, जो हमारे सिविल पुलिस के जो अतिरिक्त पुलिस बल है, उसको लगाया जा रहा है। इन वीकेंड्स में हम लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बल दिया है। इस बार हमें यात्रा सीजन के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी मिली है। पूरे जनपद में 2 कंपनियां एसएसबी की मिली हैं, जिसमें से एक प्लाटून मल्लीताल, एक प्लाटून तल्लीताल और एक प्लाटून भवाली थाने को मिली है। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित पत्र को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस पत्र में कथित तौर पर उत्पीड़न और अनदेखी के आरोप लगाए जाने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस वायरल पत्र को मुद्दा बनाते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने पत्र का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तुमसे कह दूं कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है, और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, ऐसी कोई चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रेस करने का काम किया है। तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी से। वो करेंगे जिनकी चिट्ठी है, जिनके नाम, जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है, वो इस काम को भी करेंगे। उनको सुझाव देंगे। खेलते रहेंगे आप लोग, अब तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखिए भैया, पहली बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आए दिन फजियत हो। सुनिए, मैं पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ। हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। मंगलौर कोतवाली के सामने आज एक बड़ा हादसा हो गया, जब हरियाणा रोडवेज की बस ने एक ट्रैक्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर में कई महिलाएं सवार थी जो हादसे में घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। टिहरी में 2 मई 2026 की शाम लगभग 7:30 बजे अचानक तेज आंधी तूफान आने से टिहरी झील में एक फ्लोटिंग हट का, आपको बता दें, झील में स्थित एक फ्लोटिंग हट का एक्सल जॉइंट का हिस्सा खुल गया, जिससे फ्लोटिंग हट अस्थिर होकर हिलने लगी। इस पर उस समय हट में करीब 30 लोग मौजूद थे। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसडीआरएफ कोटी कॉलोनी की टीम को मौके पर रवाना किया गया। एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 140 एचपी बोट की मदद से 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं टाटा यूनियन की बोट के जरिए 15 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, जिनमें फ्लोटिंग हट का स्टाफ भी शामिल था। फ्लोटिंग हट्स का संचालन किया जा रहा है। वहाँ पे कल आंधी तूफान के चलते हुए वो फ्लोटिंग हट्स थोड़े से डिसलोकेट हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई खतरे की आशंका देखते हुए वहाँ पे जो 30 लोग, जो 30 गेस्ट जिनकी बुकिंग थी, उसके अलावा जो वहाँ पे जो कार्मिक थे, उन सभी लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए एसडीआरएफ को एक्टिवेट किया गया था और एसडीआरएफ के द्वारा उनको रेस्क्यू किया गया, सभी लोगों को अपनी बोट से। इन सभी लोगों को जो वहाँ पे गेस्ट की तरह रुके हुए थे, उनको फिर यहाँ पे जो टिहरी में हमारे विभिन्न होटल्स हैं, वहाँ पे रात में रुकाया गया, जिससे कि वो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान को जा सकें। क्योंकि तूफान इतना तेज आया था, इसलिए बहुत जगह नुकसान की भी आशंका थी। हल्द्वानी स्थित आपको बता दें आरटीओ और रोड जयदेवपुर में हुआ इस विशाल स्वास्थ्य शिविर में कुल 561 मरीजों ने पहुंचकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से
परामर्श एवं विभिन्न स्वास्थ्य जांचों का लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके पश्चात पंजीकरण एवं स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रारंभ की गई। शिविर में मैक्स सुपर स्पेशलिटी साकेत नई दिल्ली से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जनसामान्य को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया। पूरे आयोजन में पंजीकरण से लेकर जांच तक की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहीं, जिससे मरीजों को सुगमता से सेवाएं प्राप्त हुई। इस शिविर में हृदय रोग एवं हड्डी रोग विशेषज्ञों के पास विशेष रूप से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा लगभग 70 मरीजों को परामर्श किया गया, जबकि हृदय रोग विशेषज्ञ के पास लगभग 40 मरीजों ने जांच एवं सलाह प्राप्त की। यहाँ पे आकर के लगा है, क्योंकि आम जनता के लिए यहाँ पे जो सुविधाएं आज यहाँ पर दिखी हैं, यहाँ पर आके पता चला है कि हमें सारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं, न्यूरो स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं। तो मुझे जब ज्ञात हुआ तो मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे अपना बोन डेंसिटी चेकअप भी करवाया है और हड्डी वाले डॉक्टर को भी दिखाया है। तो उन्होंने काफी अच्छे से मुझे यहाँ पे बताया है कि इस कमी से ये सब चीजें हो रही हैं, एक्सरसाइज करनी है। हमारा पहला प्रयास ये है कि जो लोग मैक्स तक नहीं पहुँच पा रहे थे, कम से कम उनको प्राथमिक उपचार मिल जाए और पता चल जाए। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा अभी लोग इधर उधर से भी आ रहे हैं और यहाँ लोकल के भी हैं, और इसमें अर्थों वाले बहुत ज्यादा लोग आए हैं जिनको कि अर्थों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हल्द्वानी से आया हूँ और राष्ट्रीय सेवक संघ का आदमी हूँ मैं, और पाठक जी भी हमारे बीजेपी के ही हैं। तो उनके द्वारा पहले ही मैसेज आया था मेरे पास कि ये फलाने दिन हमारा कैंप लग रहा है, आप अपना चेकअप करा लीजिए यहाँ करके। मतलब आया था, हम दोनों मियाँ बीवी आए हैं। बहुत अच्छा लगा है। ये मनोज सर द्वारा, भाजपा नेता हैं हमारे, बहुत अच्छे, मतलब ऐसे लोग बहुत बिरले ही मिलते हैं। इतना अच्छा कैंप लगा रखा, हड्डी से लेके न्यूरो से लेके और अपना रूटीन टेस्ट, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, सारा कुछ टेस्ट करा रहे हैं हम। मतलब हम लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। लगता है कि 1000 लोग से ऊपर ये पहुंचने वाले हैं। सुबह से सब लोग अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए सजग हैं, और ये जो कैंप यहाँ पर श्रीमान सुनील जोशी जी की सहायता से हमारा यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल है, उस पूरे विद्यालय परिवार के साथ और एक पर्णिका परिवार के साथ हम सब लोगों ने जैसी उम्मीद की थी, श्रेष्ठ सेवा का ये जो मेला है, इस मेले में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर धामी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा नेता रितेश छेत्री के नेतृत्व में बल्लूपुर चौक से बल्लीवाला तक निकली इस रैली में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एकजुट नजर आया। महंगाई, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। हरिद्वार के जमालपुर फाटक पर बड़ा रेल हादसा टला। ट्रैक पर भीड़ के बीच ट्रेन को रोका गया। कटरा जा रही तेज रफ्तार ट्रेन को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। फाटक बंद होने से जोखिम बढ़ा। रेलवे ट्रैक के पास लोगों और वाहनों की आवाजाही जारी रही। समय रहते खतरे को भांपा गया। लोको पायलट और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से ट्रेन रोकी गई। स्थिति नियंत्रण में लाई गई। ट्रेन रुकने के बाद मौके पर भीड़ हटाने में मशक्कत कर रास्ता खाली कराने के बाद संचालन बहाल किया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।